KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने सहाफी बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मुंतखब आज़मीन हज जिनका ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए इंतखाब अमल में आया, इनके लिए पहली किस्त की रकम अदा करने की कल जुमेरात 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है। इन्होंने आज़मीन हज से अपील की है कि वो ऑनलाइन से भी अपनी पहली किस्त अदा करें। मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो बाद अदायगी के डाउनलोड की गई हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के तजवीज़ करदा प्रोफार्मा के मेडिकल सर्टिफिकेट्स जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर की दस्तखत लाजमी है, आज़मीन हज की दस्तखत शुदा इंटरनेशनल पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी, हज दरख्वास्त फॉर्म की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेमेंट स्लिप, एक अदा पासपोर्ट साइज फोटो जिसका पस मंजर सफेद हो, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जमा करवा दें। तेलंगाना हुकूमत ने होटलों और मंदी हाउस में इस्तेमाल होने वाले मायोनीज की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। 2 दिन कबल हैदराबाद में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम नामी खातून की मौत और दीगर कई अफराद के बीमार पड़ने के वाक़े के बाद वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए फूड सेफ्टी से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि मोमोज में नाकासिस मायोनीज के इस्तेमाल की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इस इजलास में वजीर सेहत ने मायोनीज की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी। फूड सेफ्टी के कमिश्नर इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी ट्रेनों में मुसाफिरीन के हुजूम को कतारों के जरिए ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। RPF के मुलाजिमीन मुसाफिरीन में इस तरह की डिसिप्लिन के मुजाहिरे को यकीनी बना रहे हैं। ये वाक़या जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, हैदराबाद के मौलाली रेलवे स्टेशन का है। इन वीडियोस पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए इसको एक बेहतरीन कदम करार दिया। शहर में पटाखे के ताज़ा तरीन वाक़यात और दीगर हादसात के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर डिपार्टमेंट ने अपने ओहदेदारों को हाई अलर्ट पर रखा है। फायर कंट्रोल रूम में काम करने वाले अहलकार और स्टेशनों पर मर्द महफूज दिवाली को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम करेंगे। महकमा ने रिहायशी इलाके और तिजारती इदारों से आने वाली परेशानी की कॉलों को पूरा करने के लिए तमाम फायर स्टेशनों को एक तफसीली एक्शन प्लान बनाया और इसकी तरसील की है। हैदराबाद के एक 67 साला सरकारी मुलाजिम ने चौकस रहकर और पुलिस को धोखेबाजों की कोशिश की इत्तला देकर खुद को धोखाधड़ी से डिजिटल गिरफ्तारी से बचाया। पुलिस के मुताबिक खातून को धोखेबाज की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई जिसमें दावा किया गया कि वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI से है। इसके बाद कॉल मुंबई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI से दावा करने वाले नुमाइंदे को मुंतकिल कर दी गई। जालसाजों ने खातून को बताया कि इसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस है। इसके आधार कार्ड की तफसीलात का इस्तेमाल करते हुए मुंबई में एक बैंक अकाउंट और एक सिम कार्ड खोला गया था और मुश्तबा लेन देन की गई। क्रिमिनल इम्प्लीकेशन बनाने के बाद धोखाबाज ने खातून को बताया कि वो डिजिटल गिरफ्तारी में है और वो अपना घर नहीं छोड़ सकती। बाद अज़ां इससे रकम का मुतालबा भी किया गया था। एक अहम पेशो रफ्त में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA तेलंगाना ने ममनुआ और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन किया ताकि मंशियात और साइकोट्रॉपिक मादों की गैर कानूनी खरीदारी, स्टोरेज और फरोख्त में मुलव्विस एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। DCA और इम्तनाई और एक्साइज टीमों ने बुध के रोज GB सलोजा हॉस्पिटल रेजिमेंटल बाजार में छापा मारा और नशा आवारी अदवात और साइकोट्रॉपिक मादों के भारी स्टोरेज का पता लगाया जिनमें फेंटानाइल, केटामाइन, पेंटाजोसाइन और मिडाजोनल इंजेक्शन वगैरह शामिल है। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि भगवत जो एक मौला अली के रिहायशी है, यह हॉस्पिटल को गैर कानूनी तौर पर नशा आवारी और साइकोट्रॉपिक अदवात फराहम किए। रियासती हुकूमत ने सरकारी पेंशनर्स के लिए महंगाई रिलीफ DR में नजरसानी का ऐलान किया है। इसे बुनियादी पेंशन के 22.75% से बढ़ाकर 26.39% कर दिया है, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। सरकारी मुलाजिमीन की कैटेगरीज बुध 30 अक्टूबर को एक सरकारी हुक्मनामे में जारी की गई। इस हुक्म का इतलाक जिला परिषदों, मंडल परिषदों, ग्राम पंचायतों, म्युनिसिपैलिटियों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों, ज़राए मार्केट कमेटियों और जिला ग्रंथालय संस्थाओं के पेंशनर्स व मुलाजिमीन पर होता है।
पुलिस ने बताया कि यहाँ मुबैना तौर पर मोमोज खाने के बाद एक खातून की मौत और 40 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कराने के सिलसिले में बुध को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बताया कि मुतासिरीन के अहले खाना की शिकायत के बाद मुजरिमाना कत्ल और BNS एक्ट की दीगर मुतालिका सेक्शन के तहत मुजरिमाना कत्ल के इल्जाम में 2 मुकदमात दर्ज किए गए और तहकीकात के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 27 अक्टूबर को एक 31 साल खातून की मौत हो गई थी और 20 दीगर को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जब इन्होंने 25 अक्टूबर को सड़क पर लगे दुकान से मुबैना तौर पर मोमोज खाया था। तेलंगाना पुलिस के वुमेन सेफ्टी विंग के घरेलू तशद्दुद यूनिट को सितंबर के महीने के दौरान 1408 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनके बाद 286 FIR दर्ज किए गए और 336 मामलात को पेशावराना पुलिसिंग मुदाखलत के जरिए हल किया गया। शिखा गोयल, डायरेक्टर जनरल तेलंगाना पुलिस के वुमेन सेफ्टी विंग ने कहा कि पुलिस घरेलू तशद्दुद से निपटने और खवातीन के हुकूक की हिमायत के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और कानूनी मदद, मुशावरत और पुलिस मुदाखलत फराहम करती है। आंध्र प्रदेश में तमाम अहल खवातीन को साल में 3 पकवान गैस सिलेंडर की मुफ्त फरहमी स्कीम का रियासत में 21 नवंबर से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू जुम्मा के रोज खवातीन में सालाना 3 गैस सिलेंडर की मुफ्त फरहमी स्कीम का आगाज करेंगे। नायडू 21 नवंबर को सरीकाकुलम में इस नई स्कीम को मुतारफ कराएंगे। पेट्रोलियम कंपनियों के औहदेदारों को रवा माह की सब्सिडी की रकम 894 करोड़ रुपए के चेक हवाले करने के बाद चीफ मिनिस्टर नायडू ने 4 शंबे के रोज ये ऐलान किया। सरकारी मुलाजिमीन एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम के लिए शुरू करेंगे तहरीक। 17 नवंबर को दिल्ली में रैली का मंसूबा। NPS न्यू पेंशन स्कीम में असलाह कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS से मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन खुश नहीं हैं। अभी तो UPS का बजट भी जारी नहीं हुआ है और मुलाजिमीन की तंजीमों ने एहतजाज फिर से पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज किए जाने का मुतालबा शुरू कर दिया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के कौमी सदर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 17 नवंबर को नई दिल्ली में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए रैली का इनेकाद किया जाएगा। केरला के अनक्कलू इलाके में धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देने और झटके लगने के बाद तकरीबन 300 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पहले धमाके की आवाज मंगल की शब तकरीबन 9:15 को सुनाई दी, जिसके बाद 10:15 और 10:45 को 2 आवाजें सुनाई दी और हल्के झटके महसूस किए गए। ये आवाजें तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दी और मुकामी अवाम में दहशत फैल गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बुध 30 अक्टूबर को आसाम के तेजपुर में 4 कोर हेडक्वार्टर में फौजियों के साथ दिवाली मनाई। इन्होंने फौजियों को मुखातिब करते हुए कहा कि चीन से अलायदगी इसलिए हुई है कि आपकी बहादुरी की दास्तान सब तक पहुंची है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे दिवाली के मौके पर आपके दरमियान मौजूद रहने का मौका मिला। मुझे आज तुआंग पहुंचना था, वहां के बहादुर सिपाहियों के साथ तुआंग में होना था, लेकिन शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं तेजपुर में बहादुर सिपाहियों के साथ दिवाली की खुशियां मनाऊं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। हालिया इत्तला के मुताबिक 29 अक्टूबर को ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें एक नामालूम शख्स ने सलमान खान का जिक्र करते हुए धमकी दी। जराये के मुताबिक धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। इस धमकी के बाद वर्ली पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को इस किस्म की धमकी मिली। इससे पहले भी इन्हें जान से मारने की कई धमकियां, कॉल्स और पैगामात मौसूल हो चुके हैं। लबनान में 60 रोजा फायरबंदी के लिए अमेरिकी कोशिशें। अमेरिकी मुज़ाकरात कार लबनान में 60 रोजा फायरबंदी के एग्रीमेंट के लिए एक मसूदे पर काम कर रही है। इधर खजा में 1 बरस से ज्यादा जारी इसराइली अस्करी कार्रवाइयों में हलाकतों की मजमूई तादाद 43,000 से तजावेज कर गई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.